बहराइच में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, उनके घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, घर से बेघर हो गए। अब उनकी सपोर्ट में, यानी कि बहराइच के मुसलमानों की सपोर्ट में वकीलों की पूरी फौज उतर आई है। ऐसा कीजिए, पहले आप उन वकील साहब की ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन वकील साहब को कितनी मालूमात हासिल है और ये वकील मुसलमानों के हक में कितनी बेबाकी से सुप्रीम बोल कोर्ट को रहे हैं। उसी दिन जागना चाहिए था जिस दिन बहराइच में दंगे हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था और यह कॉग्निजेंस लेके राज्य सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से पूछना चाहिए था कि क्या कारण है राज्य सरकार जो है आज दंगे रोकने में नाकामयाब है। आज जो सुप्रीम कोर्ट जाग रहा है, मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने इलीगल रूप से शेड्यूल कास्ट की और मुस्लिमों की जमीनें तोड़ी है, बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी कि भाई आप जो है हम देख लेंगे ये और वो, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिन अधिकारियों ने और जिन नेताओं के आदेश पर ये आदेश पारित हुआ है उन सब के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज किए जाएं मिसयूज ऑफ पावर के? क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय देने के नाम पे सिर्फ ये दिखावा और नोटंकी करेगा कि भाई हमने एक टिप्पणी कर दी? अब ओपनली एक बात कहते हैं कि जब अयोध्या मामले का जब वर्डिक्ट आया तो मैं आंख बंद करके भगवान के सामने बैठा, मुझे शक्ति दी जाए उसको डिसीजन करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जो भगवान के सामने तो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु मस्जिद में नहीं जा रहे, उनको आप निष्पक्ष मान सकते हैं? अगर चीफ मिनिस्टर और कोई भी अधिकारी उस गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है तो क्या उसके ऊपर उन्हें आप जेल भेजोगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हमारी गाइडलाइन इशू होने के बावजूद भी आपने अगर वहां नोटिस चस्पा किया है और आप इन मकानों को तोड़ रहे हैं तो हम आपके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? क्या चीफ मिनिस्टर इस मामले में शामिल है? क्या भारत के मुसलमानों को डर दिखाने के लिए पहले तो बुलडोजर पॉलिसी अपनाएंगे, फिर बुलडोजर पॉलिसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? मुझे एक बात बताओ कि न्याय की बात यह है कि आपने अगर गलत किया है तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी, लेकिन अब जैसे ही बहराइच का मामला सामने आया वहां पर भी तकरीबन 23 घरों पर नोटिस चिपकाया गया और उस नोटिस के बाद 3 दिन का वक्त दिया गया, जिसके बाद पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी देते हुए कहा कि अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ लो, बाकी का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट खुद कर लेगा। यानी बहुत बड़ी बात है और सरकारों को एक तरह से चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सरकारें जिस तरह का रवैया अपना रही हैं, सत्य प्रकाश जी, क्या आपको लगता है अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कितना वजन आपको दिखता है? देखिए, अगर आप एज ए लीगल एंटिटी मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे ना तो आज सरकार पे विश्वास है ना ही सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन पे विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही हो सकता है परंतु उनके जो जजेस हैं उन पे मैं उनकी कुछ क्रेडिबिलिटीज पे मैं जो है शक करता हूँ। अब क्यों करता हूँ? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जो है प्रधानमंत्री गए, मोदी जी पूजा करने गए। वो एक सिंबॉलिक एक इन्होंने दिखाया कि हम जो भी करेंगे खुल के करेंगे। अब चंद्रचूड़ साहब के घर पे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के जो चेले हैं वो है योगी जी। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि जो माननीय चंद्रचूड़ साहब हैं वो जो है न्याय निष्पक्ष देंगे? अब दूसरी बात, अब आप मुझसे कहते हैं कि आपने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया बुलडोजर पे, तो उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने ये कहा है का मामला है ना, वो तो ये हाँ वो ये और वो। मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट सोने के बाद ही क्यों जागता है? जब आज जो सुप्रीम कोर्ट जाग रहा है, मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने इलीगल रूप से शेड्यूल कास्ट की और मुस्लिमों की जमीनें तोड़ी है, बुलडोजर चलाया? क्या सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी कि भाई आप जो है हम देख लेंगे ये और वो, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिन अधिकारियों ने और जिन नेताओं के आदेश पे ये आदेश पारित हुआ है उन सब के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज किए जाएं मिसयूज ऑफ पावर के? क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय देने के नाम पे सिर्फ ये दिखावा और नोटंकी करेगा कि भाई हमने एक टिप्पणी कर दी? आप मुझे एक बात बताएं, क्या जो भारत के अंदर पहले जो बुलडोजर चले हैं या जो एनकाउंटर हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे कभी भी अपना रुख क्लियर किया? आज आप कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया। सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन जागना चाहिए था जिस दिन बहराइच में दंगे हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था और यह कॉग्निजेंस लेके राज्य सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से पूछना चाहिए था कि क्या कारण है राज्य सरकार जो है आज दंगे रोकने में नाकामयाब है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हाई कोर्ट से रिपोर्ट मंगानी थी कि क्या है इस मामले के अंदर क्या एंगल है। सुप्रीम कोर्ट
आज आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे दिखावे के लिए कुछ भी करे, परंतु जो रियल जस्टिस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं असमर्थ, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं असमर्थ है इस मामले में। पर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ये एक तरीके से चुनौती दी गई है कि अब जो है आप घर नहीं गिरा सकते, अगर करना चाहते हो तो करके देख लो, नहीं, हम बता देंगे बाद ये में। देखिए, यानी आप जो है कोर्ट जो है एक्शन के मूड में है। नहीं, कोर्ट एक्शन के मूड में है, बिल्कुल। मैंने क्या कहा, मरे पीछे आप किसी को अगर पानी पिलाओगे तो कोई फायदा है? क्या आप जब दंगे हो रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात नहीं थी दंगे हो रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के मामले संज्ञान में ये बात नहीं है कि आज जो है नॉर्थ ईस्ट में भी दंगे हो रहे हैं, या कश्मीर के अंदर की क्या स्थिति है, या पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति है? आप सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अब ओपनली एक बात कहते हैं कि जब अयोध्या मामले का जब वर्डिक्ट आया तो मैं आंख बंद करके भगवान के सामने बैठा, मुझे शक्ति दी जाए उसको डिसीजन करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो भगवान के सामने तो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु मस्जिद में नहीं जा रहे, उनको आप निष्पक्ष मान सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं जो है बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे भाई, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, आप लगा दो, चला दो बुलडोजर। क्या है इन शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम का? नहीं होगा क्या, आप मुझे बताओ ना। अच्छा, एक बात बताएं, चलो बुलडोजर चल भी गया तो क्या भारत के अंदर जो ये तनाव की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप करेगा कि राज्य सरकार फेल है कानून और सुरक्षा के लिए, और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो बायस है जिन्होंने नोटिस चिपकाया है, और कई बार गाइडलाइन बनाने के बावजूद भी अगर चीफ मिनिस्टर और कोई भी अधिकारी उस गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है तो क्या उसके ऊपर उन्हें आप जेल भेजोगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हमारी गाइडलाइन इशू होने के बावजूद भी आपने अगर वहां नोटिस चस्पा किया है और आप इन मकानों को तोड़ रहे हैं तो हम आपके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? अब आप ये कहो नहीं नहीं, आपको तो हर चीज में ना क्रिटिसिज्म दिखता है, आपको तो बायस हो, आप तो बिल्कुल कोर्ट को भी इस प्रकार देखते हो। मुझे एक बात बताए ना, आपका विश्वास कब से हो गया सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा आया कि भाई आप ये डिक्लेयर करो ये बाबरी मस्जिद थी या राम जन्मभूमि थी। सूट फॉर डिक्लेरेशन के हिसाब तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट जजिस ने, बल्कि उसे सूट फॉर पार्टीशन कर दिया। और जब वो जो जज उस वक्त चीफ जस्टिस था वो तुरंत जो है भाजपा पे चला गया। भाजपा के अंदर अगर वो गया है तो आप मान सकते हो कि वो जज जो है बायस नहीं होगा। अब दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर संवैधानिक शक्तियों को प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ चैलेंज कर रहा है कि भाई हाँ ऐसे बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है मरने के बाद क्यों आप पानी पिलाओगे? अगर कोई भी घटना हो जाए कंट्रोल लगेगा या नहीं लगेगा ये बताइए। देखिए, ये आपकी गलत फहमी है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के कहने को भी ऐसे ही टाल दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारी जजमेंट पास करता है जिससे राज्य सरकार लागू नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कई बार SC/ST एक्ट के मामले में हम देखते हैं कि वो मना कर देते हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 15 दिन का स्टे लिया है ना। नहीं, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति एक अलग है, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति एक अलग है। आज जो स्टे है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोलेशन के अगेंस्ट में स्टे है। मेरा सवाल ये है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा जिन्होंने 3 दिन के अंदर वो नोटिस चस्पा कर दिया? क्या वो क्रिमिनल रूप से लायबल होंगे या नहीं होंगे? क्या चीफ मिनिस्टर इस मामले में शामिल है? क्या भारत के मुसलमानों को डर दिखाने के लिए पहले तो बुलडोजर पॉलिसी अपनाएंगे, फिर बुलडोजर पॉलिसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? मुझे एक बात बताओ कि न्याय की बात यह है कि आपने अगर गलत किया है तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो पट्टी हट गई है आंखों से, तो निष्पक्ष कार्रवाई अभी इसीलिए तो दिख रहा है कि कानून अंधा नहीं है, अब सब कुछ दिख रहा है। यही तो दिख रहा है कि मुस्लिमों का केस है, इसमें बस ठीक है हम स्टे लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट शुड आस्क फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट दैट अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू हैव affixed these demolition notice and who were the culprit officers who issued that notice against the Muslims only। आप ये कहते हैं कि भाई न्याय की देवी के आंखें खुल गई। हाँ, खुल गई। अब ये और ध्यान से देखेंगे कि कौन शेड्यूल कास्ट, कौन शेड्यूल ट्राइब, कौन मुस्लिम हमारे सामने आ रहा है, हम उसे न्याय कैसे देंगे? ये जो पट्टी की जो कहानी है ये चलो छोड़ दो, ये दूसरी है। परंतु यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव नहीं है जुडिशियली और कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो हर मामले पे कॉग्निजेंस ले सके। पर क्या वजह है सर, जिस तरह से कोई भी धार्मिक उन्माद हो या कुछ भी ऐसी स्थिति बिगड़ती है तो नोटिस
चिपका दिए जाते हैं और एक वर्ग को निशाने पे लिया जाता है, चाहे वो फिर वो प्रोटेस्ट के लिए ही क्यों ना आया हो सड़कों पर। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो बुलडोजर पॉलिसी है या ये एनकाउंटर जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी गैर संवैधानिक है। आप कॉन्स्टिट्यूशनली सब चीज कीजिए। मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि जिन दंगाइयों ने कुछ भी आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कानून की एक प्रक्रिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ जाति देख के, धर्म देख के बुलडोजर चला दे, आप जाति देख के और धर्म देख के आप एनकाउंटर कर दे। मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिस मामले के अंदर। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, बहुत बढ़िया बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कॉग्निजेंस लेगा कि जो उत्तराखंड में हुआ मुस्लिमों के खिलाफ, जो दिल्ली में हुआ मुस्लिमों के खिलाफ, छतरपुर में दिल्ली में हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ, अभी 2-3 जगह पे ओल चल रहा है, एक ताजमहल पे चल रहा है, लाल किले पे चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट चल रहा है, क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भारत का मुस्लिम है ना, वो बिल्कुल चुप है, वो शांत है, वो ये देखता है कि वो ताकतवर के साथ चला जाए। आपको बस मैं एक एग्जांपल ये बता दूं कि भारत के अंदर बुद्धिस्ट लोग हैं जो बहुमत के बहुत सारे लोग हैं, वो और बोध गया जो उनका एक बहुत पवित्र मंदिर है, उस बोध गया के अंदर जो पूरा कंट्रोल है वो नॉन बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में है, और सारी की सारी चीज़ें जो मैनेज होती है आज नॉन बुद्धिस्टों के हाथ से मैनेज होती है, और वही जो हिसाब है वो वक्फ अमेंडमेंट आने के बाद में मुस्लिमों के साथ। तो वकील साहब की बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी बातें, और बिल्कुल सच कहा है इन्होंने, हक बात कही है। आप हजरात इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।